देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ है आप नेता साबर अली जी। सर, हाल ही में पूरे देश में कल कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी के साथ रेप हुआ है बड़ी बुरी तरीके से, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? सर, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और हमें उस बेटी के साथ पूरी सहानुभूति है, उसके परिवार के साथ भी। लेकिन समस्या यहाँ है कि जब तक ऐसे लोगों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तब तक इनमें सुधार नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही मुलजिम का नाम चेंज हो जाता है, मुसलमान से हिंदू पा जाता है, तो कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है। उस बेटी के साथ जितना बुरा हुआ है उसका दर्द या तो वो समझ सकती है, उसका परिवार, और सब तो सिर्फ बातें बना सकते हैं। जो नहीं बनानी चाहिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इसमें आरोपी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला करें, इनको जल्दी से जल्दी सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए। इनकी और रास्ता नहीं है और दोबारा ऐसा किसी बेटी के साथ ना हो, इसके लिए कठोर कानून आना चाहिए। लेकिन उस पर निष्पक्ष जांच होकर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, नाम से उस पर कार्रवाई ना हो। इसके बारे में बस यही कहना चाहूंगा। अब मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। हमारा देश जब आजाद हुआ था तो इसमें जो बहादुर हिंदू और मुसलमान थे वो तो जंग में गए थे, और जो बुज़दिल लोग थे वो संघ में गए थे। तभी से संघ के साथ में आप देखोगे कि संघ आपको कहीं भी बहादुरी जगह पे नहीं मिलेगा। इन लोगों ने क्या किया, जो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई जंग लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इन्होंने उनकी मुखबरी की, जाकर के अंग्रेजों से कांटेक्ट किया, सारे काम अंग्रेजों के लिए किए, और खुद को देशभक्त बताने वाले सबसे बड़े देश के गद्दार हैं लोग, जिसके मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देखना। जो निडर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संघ में गए। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद देश को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से मुक्ति मिली थी और भारत आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, वो देश आजादी की लड़ाई के समय क्या कर रहे थे? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, मगर वो 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा। वो नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी दूर रहा। आरएसएस ने आंदोलन को मजबूत बनाने की जगह स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों का समर्थन किया। संघ गिरोह ने जिन्ना के साथ गठबंधन कर सरकार चलाई, तो दूसरी तरफ अगस्त क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब संघ गिरोह ब्रिटिश सरकार से माफी मांग रहा था, उनके प्रति वफादारी की कस्में खा रहा था। आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारतीयता के प्रतीकों तक हमेशा विरोध किया है। भारत छोड़ो आंदोलन का संघ गिरोह, आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ गवाही दी, उन्हें सजा दिलवाई। आरएसएस ने हमेशा ही भारतीयता के विचार का विरोध किया है। वो न तो संविधान को मानता है, न ही तिरंगे को। तिरंगे को तो वो अपशकुनी मानता है। आजादी के बाद से लेकर 2001 तक, यानी 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अब देश के साथ गद्दारी के कलंक को छुपाने के लिए देशभक्ति का ढोंग कर रहा है। भारत माता के नारे लगा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आरएसएस की गद्दारी। तो जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, अब वही बीजेपी को चला रहे हैं। अभी जो आपने रेप वाली बात की, इससे शर्मनाक बात और क्या होगी कि अभी एक बाप ने अपने बेटी के साथ रेप किया, और जब उसकी इंक्वायरी हुई तो भाजपा नेता निकला। तो भाजपा नेता के ऊपर कार्रवाई होती ही नहीं है, क्योंकि भाजपा में तो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता, उतना अच्छा आदमी है वो। अब ये बताइए, जब रेपिस्ट सारे के सारे अभी तक बीजेपी में निकल रहे हैं, तो इनका इलाज कौन करेगा? इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ कानून कर सकता है, या फिर जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जो जनता ने अपने हाथ में ले लिया तो फिर देश की हालत बहुत खराब है। कुकर्मी पिता निकला भाजपाई नेता। जी हाँ, आपने सही सुना। मध्य प्रदेश से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है कि आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। आप संघियों भाजपाइयों से घृणा करने लगेंगे। हम खुद यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना नीच हो सकता है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने 11वीं कक्षा में पढ़ रही अपनी ही बेटी के साथ किया बलात्कार। बेटी की शिकायत के बाद ये कलंकी बाप मध्य प्रदेश के पन्ना से गिरफ्तार किया गया है। थाना पवई के मुड़वारी गांव में
11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जो लगभग 17 वर्ष की थी और उसके पिता ने ही उसके साथ दुष्कृत्य किया है। बेहद गंभीर मामला है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया, जो मतलब भाग गया था। गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर लेकर के जेल भिजवा दिया और लड़की को आश्रित गृह में पन्ना में महिला आश्रय गृह में रखा गया है। इस भाजपा नेता पर पहले भी गांव की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। उससे अच्छा यह है कि आप निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो चाहे किसी भी पार्टी कांग्रेस का हो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का नाम आते कार्रवाई सुस्त हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। इससे भयानक और क्या होगा कि बेटी को भी उसने नहीं बख्शा, उसकी नजर में बाकी लड़कियों की क्या वैल्यू रहेगी, आप ही बताएं। सर इस देश में जो हिंदू मुसलमान चल रहा है अधिकतर, ये पहले से कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो इस पर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू मुसलमान जो करते हैं वो खुद भारतीय नहीं है मेरे हिसाब से। जो आदमी भारतीय होगा, हिंदुस्तानी होगा, वो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला सिवाय देश के नुकसान के अलावा। देश का माहौल दिन पे दिन खराब होता जा रहा है और जो लोग आज ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कल ये तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये बच्चों के अंदर इतना जहर डाल के जाएंगे कि बच्चों में हिंदू मुसलमान होती रहेगी और हमारे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि देश का माहौल ना बिगड़े। देखिए, औरंगजेब को ये लोग गलत बताते हैं। औरंगजेब ने एक हिंदू बेटी को सिर्फ छेड़छाड़ के ऊपर, रेप जैसी कोई बात नहीं थी, छेड़छाड़ के ऊपर अपने सेनापति को, जो मुस्लिम सेनापति था, उसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया था। ये था मुस्लिम शासक, तो दूसरा कैसे हिम्मत कर जाएगा? अगर यही कानून ये चलाने लगे तो रेप, छेड़ना भी बहुत दूर है, लड़के की तरफ को देखा भी देखेगा नहीं। लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि जितना जुल्म और क्राइम बढ़ता है उतना इसका ग्राफ ऊपर आता है। आप मुझसे कुछ पूछने से पहले हमारे एक हिंदू भाई को सुनिए, उसका आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे। आज तो मुसलमानों को रोक रखा है हम लोगों ने। एक बात का ध्यान रखना, यदि मुसलमान उफन गया तो लंका जैसी हालत हो जाएगी। मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं होना है। हम बैठे हैं, वहाँ पर नमाज अदा होगी और वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला, और तुम्हारी यदि मूर्ति निकली है तो मूर्ति को उठा करके अपने मंदिर में ले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? और मैं ये कहता हूँ, जहाँ तुम अजान के लिए मना करोगे, जहाँ आप जो की नमाज अदा करने के लिए मना करोगे, पहले मैं नमाज अदा करूंगा वहाँ पर जाकर के, मुस्लिम भाइयों को सहयोग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, आप नमाज पढ़ेंगे? हाँ, नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो नमाज में क्या दिक्कत? वो भी भगवान की इबादत है, भगवान की प्रार्थना है। वीडियो देखा, अब इसमें मुसलमानों को सफाई देने की जरूरत है। हिंदू भाई ने ही इतनी सफाई दे दी है कि मुसलमान सोया हुआ है, उसको ना जगाएं। अगर वो जाग गया तो वो बगावत पे उतर आएगा, जो किसी भी हालत में ठीक नहीं रहेगा। मुसलमान इस टाइम बिल्कुल शांत स्वभाव में है, बिल्कुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो कुछ चाहता ही नहीं है। अभी गाजियाबाद में आपने देखा कि 2 ड्राइवरों को बेमतलब पीट दिया गया, ये बोल करके कि ये मीट लेके जा रहा है, जबकि उस स्लेटर हाउस से लीगल मीट लेके जा रहा है, और उसको पिटाई करके फिर पुलिस को पकड़वा दिया। चलो, पुलिस उसको छोड़ देगी, कुछ नहीं उसके खिलाफ, लेकिन जो उसकी इतनी पिटाई हुई दोनों लोगों की, इनका हर्जाना कौन देगा? इन पिटाई करने वालों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? लिंचिंग कब तक चलती रहेगी? जब तक ये इस तरह की कार्रवाई बंद नहीं होंगी, तब तक देश के हालात नहीं सुधरेंगे, दिन पे दिन खराब होंगे। मेरी बीजेपी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इन लोगों पे कंट्रोल करिए और इनके खिलाफ कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत आप सजा दीजिए। और इसके आगे मैं और क्या कहना चाहूँगा, बहुत कुछ है कहने के लिए तो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे सभी भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो, देश हित में काम करें, देश के खिलाफ काम ना करें, और जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं उनको समझाएं और सही रास्ते पर लेके आएं। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज।